किसी वक़्त की बात है। बिहार के चंपारण जिले के एक कोने में हरियाली से घिरी एक पुरसुकून बस्ती थी, आज जिसे लोग बसरा के नाम से जानते हैं। मगर ये कोई आम बस्ती नहीं थी। ये उन अल्लाह वालों की यादगार थी जिनके कदमों से जमीन ने बरकत पाई और जिनकी सांसों से हवाओं में रहमत की महक भर गई। किस्सा शुरू होता है बगदाद के मशहूर शहर बसरा से, जहां कुछ अवलिये कराम, अल्लाह के नेक बंदे दुनिया की दौलत से बेनियाज होकर सिर्फ रब की मोहब्बत में सफर पर निकले। उनके दिलों में तलब थी इबादत की, खिदमत की और इंसानियत की। वो लंबा सफर तय करते हुए आखिरकार बिहार की मिट्टी तक पहुंचे। कहते हैं जब उनके कदम इस जमीन पर पड़े तो हवाओं में नूर भर गया, पेड़ों ने सजदा किया और धरती ने अपनी पलकों पर उन्हें बिठा लिया। उस वक्त बेतिया का राजा बड़ा नामी था, दौलत से माला माल मगर दिल से बेचैन। एक सर्द सुबह वो अपने हाथी पर सवार होकर हजारीबाग की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कुछ फकीर लोग आग के पास बैठे हैं, जिनके तन पर कपड़े तक नहीं मगर चेहरों पर सुकून और नूर बिखरा है। राजा हैरान हुआ, फिर रहम खाकर अपने सिपाही से कहा, इन तक मेरा सबसे उम्दा कंबल पहुंचा दो। लेकिन जब वो कंबल पहुंचा तो उन बुजुर्गों के सरदार ने मुस्कुराकर वो कंबल आग में डाल दिया। सिपाही घबराकर दौड़ा और बोला, हुजूर, उन्होंने तो आपका तोहफा जला दिया। राजा गुस्से में वहां पहुंचा, मगर जैसे ही उसने उन बुजुर्गों की आंखों में देखा, उसका दिल कांप उठा। वो आंखें नूरानी थीं, जैसे उनके अंदर कोई रूहानी ताकत हो। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने जो दिया वो आग में नहीं जला बल्कि रब की रहमत में तब्दील हो गया। इतना कहकर उन्होंने उस राख को हवा में उड़ाया और सबकी आंखों के सामने वो राख हजारों नए कंबलों में बदल गई। राजा की सांसें थम गईं। वो कांपते हुए झुक गया और बोला, आप तो अल्लाह के वली हैं, मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए, कुछ फरमाइए। बुजुर्ग ने फरमाया, हमें बस एक जमीन चाहिए जहां हम अपने रब का जिक्र कर सकें और इबादत की रोशनी फैलाएं। राजा ने खुशी खुशी 551 बीघा जमीन दे दी और वहीं से उस बस्ती का आगाज हुआ जो बगदाद के बसरा से आई थी, इसलिए उसका नाम रखा गया बसरा। उन्होंने सबसे पहले एक मस्जिद बनवाई जिसके मीनार दूर दूर तक नूर बिखेरते थे। सुबह की हवा में अजान की सदा गूंजती और पूरा इलाका रूहानी सुकून से भर जाता। धीरे धीरे लोग आने लगे, घर बसने लगे और बसरा एक रहमतों की बस्ती बन गई। आज भी बसरा की उसी पाक जमीन पर वो बुजुर्गों का मज़ार मुबारक मौजूद है। हर साल 3 अप्रैल को यहाँ उर्स शरीफ मनाया जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, दुआएं मांगते हैं, नजरें चढ़ाते हैं और उस रूहानी फजा में खो जाते हैं। ये सिर्फ एक बस्ती नहीं, ये एक जिंदा अमानत है उन वलियों की, जिनकी बरकत आज भी बसरा गांव की हवा में महसूस होती है। और यही तो शुरुआत है इस दास्तान की। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, जहां हम बताएंगे कैसे बरकत, इबादत और मोहब्बत का ये सिलसिला आज भी जारी है। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये ताल्लुक लफ्ज़ों का नहीं, दिलों का है।